फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि यही एकमात्र कार्यक्रम ऐसा है जहां पर आपको आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाती हैं। वो जानकारियां जो आपको सुनकर हैरानी ज़रूर होती है, लेकिन यकीन मानिए इसी आयुर्वेद के ज़रिए आप अपने उन रोगों को दूर कर सकते हैं जो आपको पिछले कई वर्षों से कष्ट में रखे हुए हैं, आपके अपने तड़प रहे हैं। और जब आप पहले ही दिन यहाँ पर आयुर्वेदिक संस्थान जिसे कहा जाता है, स्वस्थ विचार आश्रम जिसे कहते हैं, यहाँ पर जब आप आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं तो 15 से 20% का आराम आपको पहले ही दिन से मरीज में दिखना शुरू हो जाता है। और आप अगर ऐसे ही देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन लोगों से मिलना चाहते हैं कि आखिरकार स्वस्थ विचार आश्रम में किस प्रकार से इलाज होता है, क्या कंडीशन में लोग आते हैं, किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी अब चल रही है इलाज लेने के बाद, तो आप उनके इंटरव्यूज़ को भी सुन सकते हैं। ये सभी इंटरव्यू आपको गुरुजी के चैनल पर मिल जाएंगे, स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। और यहाँ पर आपको इंटरव्यू के साथ साथ वो घरेलू नुस्खे भी मिलेंगे जो गुरुजी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होना तो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आप हमें गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, स्वस्थ विचार मंदिर या स्वस्थ विचार आश्रम आप सर्च करें। वहां पर आपको गुरुजी के आश्रम का पूरा पता मिलेगा विद गूगल लोकेशन। आपको गूगल लोकेशन भी मिलेगी, संस्थान के नंबर भी है वहां पर। आने से पहले कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप उन नंबर पर फ़ोन करके अपनी सभी प्रकार की जानकारियों को एकत्रित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे गुरुजी से आज के नए विषय पर चर्चा, और वो है चक्कर आने की समस्या। गुरुजी से जानेंगे कि चक्कर किस कारण से आते हैं। कभी कभार हम बैठे होते हैं और अचानक से खड़े होते हैं तो चक्कर आते हैं, सो के उठे हैं तो चक्कर आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं अचानक से सर घूम जाता है। तो आखिरकार ये बीमारी किस ओर इशारा करती है, शरीर की किस कमी की ओर इशारा करती है, ये गुरुजी से जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे के माध्यम से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे चक्कर आने की समस्या। चक्कर कभी भी आ जाते हैं गुरुजी, कभी बैठ के खड़े हुए तो चक्कर, सो के उठे तो चक्कर, चलते चलते भी चक्कर आ जाते हैं। क्या कारण होता है गुरुजी इसका और क्या निवारण है? चक्कर आने का एक नहीं कई कारण है। और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है और आपका खून गाढ़ा होता है, बड़ी जल्दी चक्कर आता है जी। आप कोई नशा करते हैं, आपके खून के अंदर उसका प्रभाव ज़्यादा है नशे का, चक्कर आएंगे। चक्कर चाहे आपको किसी भी किस्म का आ रहा है, इसका पूरा इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। वो बेहोश करते हैं, सुन करते हैं अंग को, ताकि आपको पता न लगे कि मुझे बीमारी क्या है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना घर की हिस्ट्री पूछी जाती है। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हुई। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाएँ, दांत मंजन है। ये दवाइयाँ ऐसी है कि हर एक रोग को ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है जी। और मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 या 3 महीने। रोग समाप्त हो गए, दवाई बंद हो गई, दवाई बंद। अब आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप अपना घर भी इलाज कर सकते हैं। मनक्का लाएँ अच्छे वाला, शीशे का गिलास लें, उसमें ताज़ा पानी लेके सुबह सूर्य उदय होने के बाद लकड़ी के फट्टे के ऊपर या कोई भी लकड़ी का सामान हो उसके ऊपर गिलास आराम से टिक जाए, उसके ऊपर
पानी डाल के 10 मुनक्के आप उसके अंदर डाल दें। 3 घंटे तक या 4 घंटे तक उसको धूप में रहने दें। फिर आपके मुनक्के फूल जाएंगे जी। फिर नीचे उतार करके जब पानी ठंडा हो जाए, मुनक्के के बीज निकालते जाए, मुनक्के खाते जाएं। परंतु भिगोने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि मुनक्का जब सुखाया जाता है तो इसमें लाल मिट्टी लगाई जाती है। अच्छा। तो इसको पहले पानी से धो लेना, मिट्टी का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, तब जाके पानी में इसको भिगोना है। और मुनक्के को, एक मुनक्के को चिबाने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं। बड़े आराम आराम से चबाते हैं, तो इससे जो खून के अंदर का इन्फेक्शन है वो समाप्त हो जाता है। जब खून आपका साफ होगा तो आपको कभी चक्कर नहीं आएगा। जी, तो खून साफ होगा तो कभी किसी प्रकार के चक्कर नहीं आएंगे। गुरुजी ने आपको इतने आसान से उपचार बताते हैं दर्शकों, यही उपचार आपके शरीर की काया पलट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो चीज़ें हमारी रसोई घर में रखी हैं उसके ज़रिए भी हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया, मुनक्के से जुड़ा हुआ उपचार, इसके ज़रिए भी आप अपने चक्कर आने की समस्या, जो कि कहीं ना कहीं खून की खराबी, खून इन्फेक्शन के कारण होता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। और ऐसे ही घरेलू नुस्खों का खजाना आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको स्क्रीन पर जो 4 नंबर दिख रहे हैं, इन पर आप फ़ोन करें और गुरुजी की जो पुस्तकें हैं उनको ऑर्डर करके उनकी जो किताबें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा ऋतुओं से जुड़ी हुई, फल सब्जियों से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको इन किताबों में मिल जाएगी, जो कि आपके ज्ञान को काफ़ी हद तक बढ़ाएगी। जब कोई रोग, कोई दोष आपको परेशान करेगा तो आप फ़ौरन से उठाकर गुरुजी की किताबें देख सकते हैं कि आखिरकार गुरुजी इस रोग का क्या उपचार बताते हैं, कैसे मैं लक्षणों की पहचान करके अपने रोग का सही इलाज कर सकता हूँ। तभी कहते हैं कि अगर आप ये किताबें मंगवा लेंगे तो आप खुद घर के वैद्य बन जाएंगे। इन किताबों को मंगवाने के लिए 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप फ़ोन करें। गुरुजी, अब यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है भगत सिंह जी का, जो कि दिल्ली से हैं। कहते हैं कि गुरुजी, डॉक्टर ने लीवर सोराइसिस बताया है, पिछले 6 महीने से मेरे पेट में पानी भर जाता है, क्या मेरा उपचार हो जाएगा? देखिए, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब आप ये दवाई खाएंगे, जो आपको दवाई दी जाएगी, तो आपको कम से कम 3 से 4 दस्त आएंगे, जिस दिन आएंगे उसी दिन। उसके बाद आपके पेट में पानी नहीं भरेगा, और फिर जो दवाइयाँ दी जाएंगी उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपको अन्न बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और लिक्विड चाहे आप गाय का दूध लें चाहे पानी लें, शहद के अंदर मिला के कम से कम 3 लीटर रोज़ पीना पड़ेगा। तो जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन के बाद आपके पेट में पानी नहीं भरेगा, और जो आपका लीवर सोराइसिस है वो नॉर्मल हो जाएगा। जी, तो लीवर सोराइसिस की आपने समस्या बताई है, और आप लगभग 6 महीने से बता रहे हैं कि पेट में आपके पानी भर जाता है। ऐसे में आप ज़्यादा अब परेशान ना हो, क्योंकि गुरुजी ने आपको समाधान बता दिया है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो पहले ही दिन आपको 20% तक का आराम मिल जाएगा, और इलाज की जो प्रक्रिया है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, तो बिना देर करे आप गुरुजी के पास आकर अपनी दवाएँ लें नाड़ी परीक्षण करवाने के बाद। कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप दिल्ली से ही है
गुरुजी के आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है। आज मन बनाएं और कल गुरुजी के पास चले आएं। आप सभी को बता दूं कि नाड़ी परीक्षण के लिए नियम है कि आपको 12 घंटे का उपवास रखना मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है। और इस उपवास में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझा देती हूँ। जैसे अगर आप कल सोच रहे हैं गुरुजी के पास आने का, नाड़ी परीक्षण करवाने का, तो आज रात को 10 बजे तक ही अच्छे से खाना खा लें, पानी पी लें। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या जब तक कि आपका नंबर नहीं आ जाता, आपको कुछ भी ना ही खाना है ना ही पीना है। फिर गुरुजी नाड़ी परीक्षण करके आपके रोग की जड़ आपको बताकर आपको समाधान देंगे। नियम परहेज के साथ बस दवाओं का सेवन करें और देखिए कैसे आपका शरीर जो है वो काया पलट हो जाती है। आप ठीक होने की कगार पर, रास्ते पर चल पड़ते हैं। गुरुजी यहाँ पर अब अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज आया है, नाम